बच्चों प्रश्नावली 3.1 में जरा देखें। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब जो है वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। कब? 7 वर्ष पहले। अब से 3 वर्ष बाद, अब मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों सबसे पहले हमें आफताब और पुत्री की वर्तमान आयु पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, वर्तमान आयु, और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब ये दोनों मान लेते हैं। उसके बाद 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु हम दोनों की निकालेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व, यानी उदाहरण के तौर पे यदि आप आज 17 साल के हैं तो 7 वर्ष पूर्व कितने साल के होंगे? तो बच्चों 10 साल के होंगे, यानी कि आपने 17 से 7 घटा दिया है। तो ठीक यहां पर भी आज की वर्तमान आयु x वर्ष है आफताब की, तो 7 वर्ष पूर्व यानी हमें 7 वर्ष घटा देना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु वर्तमान से 7 घटा देते हैं तो x माइनस 7 वर्ष। इसी तरह पुत्री की भी हम निकाल लेंगे। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु वर्तमान में y है तो y से 7 घट जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। अब बच्चों प्रथम प्रश्नानुसार प्रश्न ये कहता है, प्रथम प्रश्नानुसार देखिए आफताब इधर लिख देंगे, यहां पुत्री लिख देंगे, यानी ये आफताब की आयु, यहां पुत्री की आयु। आफताब कहता है 7 वर्ष पूर्व की बात है क्योंकि 7 दोनों तरफ घटा हुआ है। वो कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु का 7 गुना यानी 7 गुनी आयु का था। आफताब 7 गुनी आयु का था, तो यह तुम्हें बराबर करना है तो पुत्री को 7 गुनी कर दीजिए। अब इसको हम आगे क्या करते हैं, x माइनस 7 7 से गुणा कर देते हैं, 7y माइनस 7 7 49। अब इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और इधर 7 आएगा जुड़ जाएगा, x माइनस 7y बराबर 42। यह समीकरण प्रथम समीकरण हुआ। अब बच्चों हम 3 वर्ष बाद की बात करते हैं, पूर्व की नहीं, बाद। तो एग्जाम्पल के तौर पे जान लें, यदि आप आज 10 साल हैं तो 3 वर्ष बाद आप 13 साल के हो जाएंगे, जोड़ना है। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। अब द्वितीय शर्त के अनुसार आफताब और पुत्री की आयु हम पहले लिख लेते हैं। आफताब कहता है 3 वर्ष बाद हम यानी मैं पुत्री की आयु का 3 गुनी रह जाऊंगा, यानी कि ये 3 गुनी रह जाएगा, ये 3 गुनी रहेगा, तो बराबर करना है तो पुत्री को 3 गुनी कर दिया गया। अब हम 3 से गुणा करते हैं, 3y और 3 त्रिक 9 हो जाता है, और उसके बाद हम 3y को इधर लाते हैं, माइनस हो जाएगा, ये 3 इधर जाके घट जाएगा 9 से, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण सेकंड है। अब बच्चों इसका बीजगणितीय रूप हम प्रथम समीकरण देखिए, x माइनस 7y इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। और दूसरा समीकरण देखिए x माइनस 3y इधर लाएंगे, इसको ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरह से ये बीजगणितीय रूप प्राप्त। अब बच्चों बीजगणितीय रूप प्राप्त होने के बाद हम हेडिंग डालते हैं ग्राफीय रूप। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, जो पीछे प्राप्त किया गया था। यहां पर दोनों चरों को हम दोनों पक्षों में कर लेते हैं। x को रोक लिया, y इधर गया, प्लस हो गया, प्लस 7y माइनस 42 वही है। अब ये इस तरह से एक समीकरण का रूप हमारे सामने आता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इधर जो दिया हुआ है y दिया हुआ है, y का मान अपनी सुविधा अनुसार हम लेते हैं और उस समय x का मान प्राप्त होता है। देखिए यदि हम y बराबर यहाँ 5 रखते हैं
तो 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 -42 -42, तो 7 पचे 35 -42 यानी -7, यानी जब हमने y का मान 5 रखा उस समय x का मान -7 प्राप्त हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि हमने y का मान 6 लिया तब देखिए x बराबर, देखिए 6 लिया है तो 7 छंग 42 -42 यानी 42 -42 0 प्राप्त हुआ। यानी जब हमने y का मान 6 लिया उस समय x का मान 0 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार जब हमने y का मान 7 लिया तो 7 सते 49 हो जाएगा -42 यानी कि 7 बचता है। यानी जब y का मान 7 तो x का मान भी 7। तो इस तरह से ये 3 मान प्राप्त होते हैं और इन तीनों मानों से हम तालिका नंबर 1 खींच लेते हैं, x और y। यहाँ पर देखिए आपने y का मान रखा है, यहाँ जो बच्चों जरा देखो y का मान 5 तो x का मान -7, तो इस तालिका में y बराबर 5 तो x का मान 7 आया था। इसी तरह से यहाँ देखिए y बराबर 6 रखा तब उस समय x का मान 0 आया है। तालिका में हम वही करेंगे, जब हमने y का मान 6 रखा तो x का मान 0, और फिर जब हमने 7 रखा y का मान तो x का मान 7, देखिए 7 7 कर दिया, ये तालिका 1 प्राप्त हो गई। अब हम समीकरण सेकंड से यही काम करते हैं बच्चों। देखिए समीकरण सेकंड से, सेकंड था x - 3y बराबर 6, x को रोक लिया, y इधर ले गए, पक्षांतर कर दिया, ये प्लस हो गया। अब हम क्या करते हैं, यदि y बराबर -1, y बराबर -1 लेते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन हम उस मान को रखते हैं जो छोटी छोटी संख्या के रूप में प्राप्त हो, अब सुविधा अनुसार। तो -1 रखते हैं तो x बराबर 3 गुणे यहाँ -1 हो जाएगा, तो -1 + 6, 3 1 कम 3 यानी -3, और +6 घट जाएगा, 3 बचेगा। यानी जब y बराबर -1 तब x का मान आया 3। जब y बराबर -2 उस समय हम रख करके आगे हल करते हैं तो 0 आता है, और जब y बराबर -3 रखते हैं तब जब हल करते हैं तो उस समय x का मान 3 आता है। तो इस तरह से y का मान -1 पर x का मान 0, y का मान -2 पर x का y बराबर -1 पर 3 आया है x का मान, y बराबर -2 पर x का मान 0 आया है, y बराबर -3 पे x का मान -3 आया है, और इससे हम एक तालिका बनाते हैं। अब बच्चों हम तालिका नंबर 2 बनाते हैं, जो हमने बाद में मान रखा था। वहाँ पर y का मान -1 तब x का मान 3 आया था, y का मान -2 रखा तो x का मान 0 आया था, y बराबर -3 रखा तो x का मान -3 आया था। अब इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक तालिका से एक रेखा खींचते हैं और दूसरी तालिका से हम दूसरी रेखा खींचते हैं, और इस तरह से यह ग्राफीय रूप प्राप्त हो जाता है।